बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा स्टार्ट भी ले चुके हैं। अपने शो का स्टार्ट लेते हैं हम। कल सोशल मीडिया पे ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मैंने दो दुनिया के मशहूर तरीन कॉमेडियंस उनकी मैंने स्टेटमेंट्स, उनकी कोटेशंस जो हैं ये पढ़ी मैंने। तो मुझे एक एक अलग सा एहसास हुआ कि जो बड़े लोग होते हैं वो वाकई बड़े होते हैं। एक सबसे पहले एक कॉमेडियन जिनको आप सब जानते हैं ब्लैक एंड वाइट के ज़माना से, जिनका ब्लैक एंड वाइट के दौर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो भी उस हीरो को जानते हैं। एक छोटी सी मूंछ वाले बड़े क्यूट से, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी को हंसाने के लिए, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए अल्फाज की भी ज़रूरत नहीं है। चार्ली चैपलिन, उनकी जो स्टेटमेंट थी एक ये लिखा हुआ था कि उनकी तकलीफ़ से किसी को खुशी पहुंच जाए, मगर उनकी खुशी से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये वाकई एक बड़ी बात थी जिसको मैं फ़ौरन सोचने में मजबूर हुआ कि हम अपनी मौजूदा ज़िंदगी में, अपने गिरदो-नवाह में जब हम देखते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं। सिर्फ़ कुछ लोगों को हंसाने के लिए किसी एक के साथ हम जानबूझ के उससे मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, किसी की तकलीफ़ का मजाक उड़ा रहे होते हैं, किसी की कोई एक गलत फ़ैसले का या कोई भी मतलब एक चीज़ हम उसकी लेके हम उसका चार लोगों में बैठ के बाकायदा एक मजाक उड़ाते हैं और हमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती, कोई नदामत नहीं होती कि हमने शायद किसी के साथ गलत किया है। तो हमें वाकई इस चीज़ पे सोचना चाहिए। और मैंने वाकई सोचा कि जब कभी हम दोस्तों में बैठ के किसी एक के साथ इस तरह मजाक करते हैं तो उस वक्त हमें पता नहीं चलता है, मगर शायद वो जिसका मजाक उड़ रहा होता है वो उसके साथ जो है ना क्या गुजर रही होती है। और मजाक करने और मजाक उड़ाने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक और जो दूसरे कॉमेडियन, क्या ज़बरदस्त स्टार जिम कैरी जिम कैरी अपनी ज़िंदगी के एक अलग ही दौर से गुजर रहे हैं इस वक्त। उन्होंने ये लंबी दाढ़ी रखी हुई है और वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना एक अल्लाह लोग, वो कुछ उस किस्म की उनकी कैफियत। तो वो उनका भी एक स्टेटमेंट आई हुई थी, कोटेशन थी बड़ी ज़बरदस्त, वो मुझे अच्छी लगी कि इंसान ये सोचता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दौलत और शोहरत है। तो मगर जो लोग दौलत और शोहरत हासिल कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो ज़िंदगी का मकसद नहीं है, इससे तो वो सारी तस्कीन और सेटिस्फेक्शन, वो तसल्ली जो है वो पहुंची ही नहीं। तो असल मकसद तो कुछ और है जनाब। तो ये वो बातें थी जो कल मेरे जहन से ऐसे में आई और मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और वैसे आपको पता है कि आज हफ्ते का पहला दिन है। हफ्ते के पहले दिन हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में एक हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त और मौजूद होते हैं जिनका आप सब इंतज़ार कर रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं, सितारों की बातें करते हैं, ख़ुद एक चमकते हुए सितारे हैं। हारिस अज़मी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई। एंड मेरा जो चमकता हुआ सितारा है वो मेरे सामने बैठा है। दूसरा, जब भी जिम कैरी की बात आती है मुझे आप याद आ जाते हैं। यू आर जिम कैरी ऑफ माई लाइफ यार बस। एंड सेकेंडली, जो बात आपने बोली जिम कैरी की बात से, मैं बहरहाल मुत्तफ़िक हूँ फ़हीम भाई। यू नो कि बहुत सारे मशहूर लोगों की कहावतों में ये बात तय है कि जब बहुत शोहरत मिल जाती है तो इंसान सब शोहरत हासिल करने के बाद देखता है कि ये मेरा असल मकसद नहीं था, क्योंकि उस शोहरत से सिर्फ उसे फेस वैल्यू मिली होती है, ना ही पीस ऑफ माइंड मिलता है, ना ही पीस ऑफ हार्ट मिलता है। मकासद ज़िंदगी की तकमील में भी बहुत सारी हर्डल्स आती रहती हैं। बहरहाल पता नहीं शोहरत को डिफ़ाइन कैसे किया जाए कि शोहरत क्या चीज़ है। ना खाने के काम आती है, ना पहनने के काम आती है, सिवाय इसके कि बंदा मशहूर हुआ होता है, दिल का सुकून भी नहीं है। यू नो, मशहूर आदमी सिर्फ एक प्राउड सा महसूस करता रहता है कि उसे 15-20 लोग जानने वाले हैं या इससे ज़्यादा लोग जानने वाले हैं। ठीक है, एक समाव मतलब ये जो शोहरत है एक अचीवमेंट है, अचीवमेंट है ये बिल्कुल।
और अचीवमेंट ही जो है वो एक दिल का सुकून होती है बेसिकली। आप अगर आप देखें कि आप अगर अपनी तसल्ली के लिए कुछ काम करते हैं, कोई अचीव कर लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी जीत होती है, मगर आपकी पूरी ज़िंदगी की जीत नहीं हो सकती है। यस अब मेरा अगला जुमला ये था जो आपने पूरा कर दिया कि इस अचीवमेंट से सिर्फ फ़ायदा आप ही को हो रहा होता है। इस अचीवमेंट से या तो ऐसा जैसे कुछ लोगों ने इस शोहरत को कन्वर्ट किया फिर बाद में लोगों के फ़ायदे के लिए, जैसे उन्होंने देखा कि मैं मशहूर हूँ, अगर मैं कॉल देता हूँ तो लोग मुझे पैसे देते हैं एंड मैं उन पैसों से एक हॉस्पिटल बना सकता हूँ, फिर उन्होंने कन्वर्ट किया लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की लोगों ना। के लिए आसानी। जिन लोगों ने उन्हें शोहरत दी, जिन लोगों ने उन्हें पसंद किया, जिनकी वजह से उन्हें मकबूलियत मिली, उन्होंने रिटर्न में उन लोगों के लिए काम किया। एंड मोस्टली आपने देखा होगा मशहूर लोग फिर फलाही कामों में, रिफाही कामों में लग जाते हैं एंड उन्हें फील यही होता है कि हमें अपनी इस शोहरत का वैसे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इस फ़ायदे को इस तरह कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स की शक्ल में हो, चाहे वो ओल्ड हाउसेस की शक्ल में, बहुत सारे इकदाम हैं, चाहे वो अदरवाइज चुपके से वो जो खिदमत है वो भी बहरहाल कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि खैर मैं सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर दिया फ़हीम भाई, मैंने भी यही फ़ील किया कि जो दिल का सुकून है ना वो बहरहाल इंसाफ से अपनी ज़िंदगी को गुजारने के साथ, ज़िंदगी के हर शोबे को थोड़ा थोड़ा टाइम देने के बाद फिर अचीव होता है। मशहूर लोगों की एक बड़ी इशू है, आप सेकंड करें, यू आर आल्सो आ फेमस गाय एंड आप इस बात को सेकंड करेंगे कि मशहूर लोग अपनी शोहरत को हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देते हैं। बिल्कुल ऐसा है। चाहे वो खाने पीने की कुर्बानी हो, फैमिली रिलेशंस हों, इवन कारोबारी मामलात में भी वो उतना टाइम नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें अपनी शोहरत मेंटेन करने के लिए दीगर बहुत काम करने होते हैं, अपने एक्सप्लोजर के लिए बहुत कुछ इकदाम करने होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जितनी सारी चीज़ें कुर्बान करते हैं ना, एंड पर जब वो अचीव कर जाते हैं फिर वो फील करते हैं एट दैट टाइम, फिर उनमें कहीं ना कहीं एक रिग्रेट ज़रूर होता है। फ़िलहाल जिन लोगों से मेरा रब्ता रहा, लेकिन जो लोग बहुत बड़ी अचीवमेंट्स कर गए हैं, जो लोग बहुत बड़ी अचीवमेंट्स कर गए हैं वो सेटिस्फाइड है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। मैं एक मेरे दोस्त है, उसके वालिद साहब सुपरस्टार रहे हैं इस इंडस्ट्री के, अभी भी हैं माशाल्लाह वो। तो अपने वालिद साहब की तरफ से सब कुछ मिला, जो एक बेहतरीन तालीम मिली, एक अच्छा लाइफस्टाइल, पाकिस्तान से बाहर उसकी सारी उसकी मतलब जितनी तालीमी सरगर्मियाँ थी पाकिस्तान से बाहर भी थी, मगर उसे भी एक गिला है कि कहता है मेरे वालिद साहब ने मुझे टाइम नहीं दिया। क्योंकि वो उस वक्त उसे मतलब अब वो उम्र के इस हिस्से में है कि वो समझता है कि मतलब इस काम के साथ साथ जो है ना वो टाइम देना कितना मुश्किल था। उनके पास वाकई नहीं था टाइम देने को, वो इसके अलावा वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, मगर उसे थोड़ा सा है कहता यार थोड़ा सा टाइम जो है ना वो मुझे देना चाहिए था। तो जो आपका वक्त है ना ये तो कभी लौट के वापस नहीं आता, जो मर्जी कर। बिल्कुल। और वैसे वक्त से याद आया कि वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो एक ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो हम बताएंगे आपको सितारों के हाल के बारे में कि जनाब सितारे क्या कह रहे हैं आपकी, और इस हफ्ता आप क्या 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 काम करने वाले। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और हारिस अज़मी साहब से हम सितारों के हाल के बारे में जानेंगे कि सितारे किस रुख को इस दफ़ा चल रहे हैं जनाब, और क्या क्या इशारे मिल रहे हैं, और हमें मतलब अपनी अपनी लाइफ में सितारों की वजह से कहाँ कहाँ फ़वाइद हासिल होने वाले हैं, और इस दफ़ा हमारे किन फ़ैसलों के हक़ में हैं सितारे, और कहाँ कहाँ हमें मोहतात रहना है इन सितारों की वजह से। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, ज़रा इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बारी है जनाब एरीज़ की, और आपकी इजाज़त हो तो एरीज़ वालों से काम शुरू किया जाए। बिल्कुल फ़हीम भाई, मेरे पास आज खबरें भी बहुत ज़्यादा हैं। ओके ठीक है जनाब। तो एरीज़ जो है मार्च 21 से अप्रैल 20 के बीच पैदा होने वाले लोग होते हैं, और इनके बारे में कहते हैं कि ये ग्रेट लीडर्स होते हैं जनाब। ये उसके साथ साथ ये बड़े इंस्पायरिंग और स्पॉन्टेनियस लोग होते हैं, बड़े मददगार लोग होते हैं, ख़तरे मोल लेने वाले लोग होते हैं, और मज़बूत क़ुव्वत इरादी वाले लोग होते हैं, बड़े खुश मिजाज लोग होते हैं,
और जनाब उसके बाहिम्मत लोग होते हैं और इंडिपेंडेंट लोग होते हैं जनाब। फ़हीम भाई, एरीज़ का एलिमेंट ऑफ लाइफ फायर अब तो सभी लोगों को पता हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट है सोलर सिस्टम का, और सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो एडवांटेजेस मिलते हैं सूरज से वो एरीज़ को मिलते हैं। और पाकिस्तानी खित्ते में या साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो हमारे हमसाया मुल्क हैं, ममालिक, इन सब में इस वक्त सूरज की सपोर्ट एरीज़ को भरपूर अंदाज से आरास्ता कर रही है। इस सपोर्ट से शख्सी एबिलिटीज़ जो हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स एंड गॉड गिफ्ट्स, वो तो इन्हांस होंगे ही होंगे। जैसे कुव्वत इरादी बहुत मजबूत है, ये फितरी सलाहियत है। इस फितरी सलाहियत को फ्यूल बड़ा ताकतवर मिलने वाला है। तो बड़े इस वक्त ना ताकतवर अंदाज से, मजबूत इरादों से, मुसम्मम इरादों से वो आगे बढ़ेंगे। इन इरादों में हर ही तरह की खुशियाँ हैं, जैसे कारोबारी, रिलेशनशिप, फ़िज़िकल परफॉर्मेंसेस, फिज़िकल एनर्जीज़, ये सब मिलेंगी। ये तो हो गई वो चीज़ें जो बज़ाहिर नज़र ही आ रही थी। सही है। बट इसके बरक्स एक अंदर की चीज़ जो नज़र तो नहीं आ रही, वो है रिवॉर्डफुलनेस। कि जब वो ये सब कर रहे होंगे, इनका तो फ्यूल मौजूद था, सूरज सपोर्ट कर रहा था, इससे तवानाइयाँ बढ़नी थी। बट जब तवानाइयों से अपनी ज़िंदगी में मामलात ज़िंदगी सुलझाने की कोशिश करेंगे तो उसका रिवॉर्ड बड़ा हाई लेवल पर आएगा। उसे कहते हैं द रेशो ऑफ प्रॉफिट्स। रेशो ऑफ प्रॉफिट्स इन्हेंस होने जा रही है। मतलब अगर उन्होंने इस वक्त कारोबारी इकदाम किए, जॉब स्विच करने की कोशिश की, जॉब के हसूल के लिए कोशिशें की, रिलेशनशिप बनाने के लिए कोशिशें की, नेम एंड फेम अर्न करने के लिए कोशिशें की, तो उनकी कोशिशें महदूद होंगी, रिवॉर्ड्स बड़े हाई होंगे। तो दिस इज़ द टाइम टू अचीव द बिग मिशंस ऑफ मकासद ज़िंदगी की तकमील का यही सही टाइम है। बिल्कुल इस वक्त रिस्क टेकिंग की जाए, इस वक्त अगर मल्टीटास्किंग करनी है तो वो की जाए, इस वक्त रिलेशनशिप डिसीजंस लिए जाएं, इस वक्त ज़िंदगी में वो इक़दाम किए जाएं जिन पर आपको थोड़ा शक था कि मैं ये कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि अब टाइम सपोर्ट कर रही है। एस्ट्रो साइंसेज इज़ अ सेकंड नेम ऑफ टाइम साइंसेज। जो फल्कियात के असरार और रमूज़ हैं, जो फल्कियात की ताकत है, वो दूसरे लफ्ज़ों में वक्त की ताकत को वो दिखाती है। और वक्त बाहर का चल रहा है एरीज़ के लिए, इस वक्त उन्हें कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए। जो 2 सितारे अदरवाइज़ फेवर कर रहे हैं वो मरकरी है, ये तालीमी काबिलियत के लिए बहुत अच्छे हैं। इससे क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ेगी, इससे कंसंट्रेशन में इजाफ़ा होगा, इससे चीज़ों को समझने और समझाने दोनों में मदद मिलती है। दूसरा जो 2 सितारा उन्हें फेवर कर रहा है वो मार्स है। अगर कोई एरीज़ इस वक्त ट्रैवल करना चाहता है तो वो ज़रूर करे, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स, क्योंकि गोल्डन सीज़न इस वक्त इधर मौजूद है, पता चले गोल्डन सीज़न इधर आया तो वो उधर चले गए तो वो मुनासिब नहीं है। उनको चाहिए कि इस वक्त इस एरिया में रहते हुए अपनी सलाहियतों को पॉलिश करें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करें एंड अपने रिवॉर्ड्स को इन्हेंस करें। अच्छा, यानी कि आपने कहा है कि ट्रैवलिंग करनी है तो कहीं काम की गर्ज से, हिजरत की गर्ज से ना जाया जाए। हिजरत तो फिर जाके रहने को कहते हैं ना। हाँ। काम की गर्ज का मतलब है जाना और आ जाना, कुछ ही दिनों का मामला, ये लंबा चलेगा वैसे। और अगर वैसे सियाहत के लिए जाना हो तो वो भी ऑब्वियसली। अच्छा। सियाहत एक ऐसी रेमेडी है, मैं इसे रेमेडी मानता हूँ। एक ऐसी रेमेडी है कि उकताहट को ख़त्म कर देती, एक ऐसी रेमेडी है जो इंसान को नई सोच देती। बेशक। बल्कि कुरान मजीद में भी इसका इस तरह जिक्र है। इस तरह जिक्र नहीं है हर वेले सियाहत ही करते रहो, इस तरह जिक्र है कि क्या तुम देखते नहीं। अब वो देखते नहीं का लफ्ज़ जो है ना, वो ये है कि अगर तुम निकलोगे तो ही देखोगे ना। रोज़ अगर गुलशन हो क्लिफ्टन तो क्लिफ्टन हो गुलशन, फिर कुछ नहीं देखता। खैर, अगली बात जो मैं बोलने लगा था वो ये कि इन 3 सितारों की सपोर्ट से इस वक्त सक्सेस रेशो एरीज़ का भरपूर है। लेकिन उसके बावजूद अगर एरीज़ इस वक्त किसी तरह की किसी डिज़ीज़ में मुब्तला है, अगर किसी तरह की किसी नेगेटिव सोच में मुब्तला हैं, अगर किसी तरह के किसी लॉसेस स्पॉट्स को देख रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल सेक्टर की तरफ आ जाए। हम लोगों ने पहले भी बयान किया था कि हर इंसान अपनी सोच के एतबार से परफॉर्मेंसेस देता रहता है, जैसे नेम एंड फेम को अर्न करने वाले लोग, जैसे कारोबार को अर्न करने वाले लोग। सो इसके बाद आप ये सोचें ज़रूर कि मकसद ज़िंदगी क्या है, और मकसद ज़िंदगी जब भी सोचेंगे बंदा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाएगा। तो स्पिरिचुअल सेक्टर को ज़रूर देखें। इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है, सूरज शम्स आइडियल रहेगी एरीज़ के लिए। और सूरज शम्स को अगर कंसीडर करें फॉर 28 डेज़, और साथ में ब्लू सफ़ायर स्टोन भी पहने, अगर अफोर्ड कर सकें तो डायमंड भी पहने, तो ये ऐसी 2 रेमेडीज़ बन के सामने उभरेंगी
जो इस गोल्डन टाइम को गोल्डन मोस्ट कर देंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है जनाब। तो आपकी इजाज़त हो तो अभी टॉरस स्टार वाले लोगों की तरफ बढ़ा जाए। मैं नॉट सिर्फ मैं इजाज़त देने वाला कौन होता हूँ, बल मैं ये ज़रूर कहना मतलब ये ना हो ना कि कोई आपकी कोई एक दो पैराग्राफ रह गए हों। टॉरस को सुनने वाला, टॉरस का जायचा या हॉरोस्कोप ऑफ द वीक सुनने वाला है आज। ओके जनाब। टॉरस 21 अप्रैल से 21 मई के बीच पैदा होने वाले लोग बड़े ही प्रोडक्टिव और पंक्चुअल लोग, और जनाब बड़े ट्रस्टवर्दी लोग, लॉयल, सब्र करने वाले और बड़े आर्टिस्टिक लोग होते हैं ये। उसके साथ साथ बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, रिसोर्सफुल हैं और बेहतरीन नेचर से ताल्लुक़ रखते हैं ये लोग। हारिस अज़मी साहब बताइए क्या कहते हैं इनके सितारे और क्या अच्छी अच्छी खबरें हैं आपके मेरे पास बहुत अच्छी खबरें। टॉरस ने पिछले हफ्तों में कुछ ट्रबल्स देखी हैं। उन ट्रबल्स में उनके वसाइल शेक हो रहे थे, उन ट्रबल्स में उनके कनेक्शंस शेक हो रहे थे। जिन लोगों पर वो बड़ा भरोसा करते थे वो लोग शायद उनके लिए उतने कारआमद साबित नहीं हुए या किसी लिहाज से उतने बाएतमाद साबित नहीं हुए, कहीं ना कहीं कोई डंडी मारते रहे। बट नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन यूरेनस इज़ इन फर्स्ट हाउस फॉर द टॉरियंस, फॉर द मोस्टली टॉरियंस, स्पेशली फीमेल साइड पर ये यूरेनस बड़ा मददगार साबित होगा। उससे पता क्या होगा फीमेल यूरेनस की सपोर्ट से जिस तरह की भी सलाहियत है ना, उसके लिए मौके मिलते रहेंगे कि उस सलाहियत को आजमा लो। एक दफ़ा आपने सुस्ती कर दी, मौका ज़ाया हो गया, फिर मौका मिलेगा, फिर सुस्ती कर दी, फिर मौका ज़ाया होगा, फिर मिलेगा। यूरेनस इतना ताकतवर है फर्स्ट हाउस। ये आपने ख़वातीन का हवाला क्यों दिया इसके लिए? असल में यूरेनस लगन पैदा करता है और लगन ख़वातीन में ज़्यादा होती है। 92% लगन का पहलू ज़्यादा होता है ख़वातीन में। कॉन्सनट्रेशन मुस्तकिल मर्द हजरात इस वक्त ना आपको देख के उनके ये माथे मानना के पड़ेगी, बल आ गए हैं सबके। मर्द हजरात को ये बात मानना पड़ेगी कि ख़वातीन स्ट्रॉन्ग उतनी नहीं होती जितनी उन कॉन्सनट्रेशन या मुस्तकिल मिजाज होती हैं। मेल हजरात ये सारे मर्द हजरात औरतों के सामने तो मानते हैं, मानना पड़ता है इन्हें कि जी जी आप में लगन ज़्यादा है। अदरवाइज भी हकीकत अच्छा हकीकत है, इस बात को एक्सेप्ट। ठीक है जनाब। अच्छा जी, तो आपने यूरेनस के बारे में बता दिया, एक लगन पैदा होगी, मौके बार बार मिलेंगे। और मून साइन इज इन फोर्थ हाउस विच इज़ प्रोड्यूसिंग द रिलेशनशिप, द रोमांस, रोमानवी ज़िंदगी, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन, सोशल कनेक्शंस, वार्म इमोशंस। मून जिस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता है वो सारी की सारी बेसफुली टॉरस को मौजूद है, टॉरस को मुयसर है। मून साइन आपने बताया, सर वीनस और मून का क्या ताल्लुक, क्या है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मून साइन इज प्रोड्यूसिंग द इमोशन एंड वीनस इज प्रोड्यूसिंग इमोशन प्लस गोल्डन टाइम फॉर द लव एंड केयर। ठीक है। मून साइन एक ऐसे वार्म इमोशंस प्रोड्यूस करता है कि फिर इमोशन जिस तरफ को होंगे उस तरफ को चल पड़ेंगे। लाइक मून साइन अगर 9वें घर में हो तो वो इमोशन तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन वो इमोशन मजहबी होंगे। मून साइन इज़ इन फिफ्थ हाउस विच इज़ प्रोड्यूसिंग औलाद, औलाद की मोहब्बत, घर की तज़ीन और आयश, फैमिली ओरिएंट। बट वीनस कहीं भी हो वो लव एंड केयर ही देता है, कम्युनिकेशन देता है, सोशल कनेक्शन देता है, तो वो उसी तरह के उस तरफ ले जाता है। एंड दूसरा फ़र्क टेक्निकल, वीनस जब आता है 2.5 साल के लिए आता है, मून जब आता है 30 दिन के लिए आता है। तो मून के इमोशन सर्टन होते हैं, शॉर्ट होते हैं, वीनस के इमोशन लंबे होते हैं और गहरे होते हैं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, कारोबारी एतबार से बताइए इनकी क्या अगली खबर थी कारोबार से। सन इज़ द सेकंड स्टार जो कि उन्हें ताकतवर अंदाज से सपोर्ट कर रहा है। मटेरियल सेक्टर में इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स करना, ख़रीदो फरोख्त करना, जैसे ये जो लेन देन के मामलात हैं इनको सुलझाना, एग्रीमेंट्स करना, मुआहदे या चीज़ें बना कर बेचना या बनी हुई चीज़ें बेचना, ये सब इस वक्त रास आएगा। बट जॉब स्विचिंग इस वक्त रास नहीं आएगी। अच्छा, जॉब स्विचिंग नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही। जॉब के हसूल के लिए अगर थोड़ी ताख़ीर भी हो जाए, जैसे लोगों ने बेचारों ने अपनी वो दरख्वास्तें दी होती हैं, वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, मगर परेशान नहीं होना वो चाहिए। हरगिज़ भी नहीं, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में खुशखबरियाँ सुनाऊंगा मैं ठीक है। अच्छा, और इन्हें स्टोन वगैरह कौन सा पहनना चाहिए? टॉरस के लिए एमरल्ड आइडियल स्टोन है, बट विद सूरह वाक़या। सिर्फ स्टोन पर डिपेंड ना करें, सूरह वाक़या और स्टोन दोनों मिलाकर चलें। बिल्कुल सही होगा जनाब। तो एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक से वापस आते हैं तो हम आपको बताएंगे कि जेमिनी जो स्टार के दोस्त हैं और बाकी जो स्टार्स हैं उनके इस हफ्ते के हालात क्या रहने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, तो अब बारी है जेमिनी की, और जेमिनी के बारे में हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि ये हफ्ता
जेमिनी दोस्तों के लिए एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में कितना मुफीद है। तो जेमिनी स्टार के जो ट्रेड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 22 मई से 21 जून के बीच पैदा होने वाले लोग होते हैं और बड़े ओपन माइंडेड लोग होते हैं जनाब, बड़े चीयरफुल लोग होते हैं, काइंड चार्मिंग लोग हैं, बड़े वर्सटाइल लोग होते हैं, बड़े इमेजिनेटिव होते हैं और बड़े कम्युनिकेटिव लोग होते हैं। और बकौल हारिस अज़मी साहब के जो जहनी ज़रखेज़ी है वो सबसे ज़्यादा जेमिनी लोगों में होती है। तो हारिस अज़मी साहब ज़रा बताइए इस हफ़्ते के क्या क्या इनके लिए खुशखबरी हैं और क्या क्या हालात हैं इनके। बिल्कुल फ़हीम भाई, ये जो मैंने कहा था ना जीनियस होते हैं, ये जो कम्युनिकेशन है ये भी उसी का खासा है, कम्युनिकेशन भी उसी का खासा है, एंड फिर ज़हीन इमेजिनेटिव ये सब उसी एक ही सलाहियत के फिर आगे ब्रांचेज हैं। उसके साथ साथ गहरी सोच, आइडिया मेकिंग, ये सब इनमें पाई जाती है। लेकिन अपने अंदर ही इनका कॉन्फिडेंस लेवल शेक हुआ था, ये बाय बर्थ उनके इश्यूज़ हैं और ये फीमेल साइड पर ज़्यादा होता है। फीमेल इज़ मोर सेंसिटिव एंड उसी की वजह से वो सेंसिटिविटी जो है ना, सबसे ज़्यादा जो बातें शेयर करेगी ना वो फीमेल जेमिनी होगी, जो बातें बहुत शेयर करेगी। वो असल में हकीकत में वो सहारा, जिसके सामने कोई राज की बात नहीं करनी, राज की बात नहीं कर सकते, वाकई कम अज़ कम नहीं कर, एस्ट्रो साइंसेस के बिहाफ पर नहीं कर सकते। अच्छा वो राज सारे खोल देगी। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ऑफ स्टार ये है कि मरकरी इस वक्त जेमिनी को सपोर्ट कर रहा है। तमाम वो जेमिनी जो किसी तरह बैठे बैठाए सिकनेस, सेंसिटिविटी, लथार्जिकनेस या फिर कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, वो रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। तो जेमिनीज़ को स्टार वाइज तवानाई मुयस्सर है जो जिस्मानी कमज़ोरियों में मदद देगी। जो मेडिकल साइंसेस के पेशेंट हैं जिनमें कोई बीमारी पाई जा रही है, जो जो जर्म से रिलेटेड होती है या वो कोई सिस्टमेटिक इश्यूज़ हैं, वो अपनी जगह सस्टेन रहेगी। लेकिन जिनको अदरवाइज़ साइकोलॉजिकल वीकनेसेस थी, फिज़िकल वीकनेसेस थी, लैक ऑफ फ्यूल की वजह से, लैक ऑफ गोल्डन सीज़न की वजह से, वो जो गोल्डन सीज़न अब आ रहा है वो लैकिंग ख़त्म होती जाएगी और वो ताकतवर होते जाएंगे। इससे उनकी कारकर्दगी में इजाफा होगा। एंड मरकरी की दूसरी सपोर्ट क्या, कुछ कर गुजरने का जज्बा भी पैदा होगा। ओके, अब समझौते नहीं करेंगे। इस हफ्ते ये उम्मीद है, आज ही के दिन से ये उम्मीद बनना शुरू हो जाएगी कि उनके अंदर एक ख़ास किस्म का नया एतमाद पैदा होगा। बिल्कुल सही। और ये ग्रो करेगा। सही। और जेमिनी स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहते हैं आप, जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या गुजर रहे हैं, या जो पढ़ाई के जो मामलात हैं उस बारे में? फ़हीम भाई, आप इसको इमेजिन करें दो चीज़ों से कि जीनियस तो कुदरती बहुत थे और मरकरी से फ्यूल भी मिल गया। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि फ्यूल, जीनियस फ्यूल मिलकर वो कहाँ जाएंगे। बस थोड़ी सी मेहनत ऐड होना, साथ मेहनत ऐड, वो तो हर ही चीज़ में ज़रूरी होती है ना, वो फ्यूल नहीं होता, वो दैट इज़ योर एफर्ट्स, दैट इज़ योर पार्ट। अच्छा, अगली बात जो मैं बोलने लगा था फ़हीम, वो ये कि तवानाई की इस ताकत से इनके अंदर एक ऐसी गर्मजोशी पैदा होगी जो इन्हें लाइफ में भी इन कर देगी। ये स्टूडेंट हैं, ये अपने मिशन निभाएंगे, ये अपनी जगह, कोई बीमार है वो ठीक हो जाएगा, ये अपनी लाइफ फोर्स, कुव्वत हयात, जिससे उन्हें ज़िंदगी अच्छी लगेगी, जिसकी वजह से वो मज़ा आने लगेगा। दैट इज़ द राइट टाइम जब वो ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे और उसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग, आपको पता है सबसे ज़्यादा ह्यूमरस भी जेमिनीज़ होते हैं। अच्छा। सो इस ह्यूमर को वो सराउंडिंग को भी इससे खुश रखेंगे और उनको भी मतलब एक तरह खुशियाँ दे सकेंगे। अगली खबर जो है वो है मार्स से रिलेटेड, इनको भी ये सहूलत मुयस्सर है ट्रैवलिंग की। अब ट्रैवलिंग के कई पहलू हैं, हम बयान नहीं करते, छोटा ट्रैवल करना चाहें तब भी कर सकते हैं, सैर व सियाहत, हज उम्रा ज़ियारतें या फिर इस तरह की वो तमाम फैसिलिटीज़ जिसकी वजह से वो ट्रैवल करने की किसी भी तरह से शौक़ रखते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि वो जेमिनी दोस्त जो कि किसी रिश्तेदारी के बंधन में बंधे हुए हैं, उनके लिए ये हफ़्ता कैसा है? ठीक है, जो लड़ाई झगड़ों से गुजर रहे हैं उनके लिए कैसा है, और जो नए रिश्तों में बंधने जा रहे हैं उनके लिए ये कैसा है? जो नए रिश्तों में बंधने जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लाइफ फोर्स मैंने अभी बयान की है और अच्छा स्टार्ट मिलेगा, बहुत अच्छा स्टार्ट मिलेगा। और ये बहुत अच्छा स्टार्ट नॉट ओनली फॉर हिम बट जिसके साथ भी टच होंगे उसको भी। दूसरा कि जो बंधने के उम्मीदवार हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस हफ्ते तो खैर अभी इब्तदा हुई है, रोज़ ब रोज़ बढ़ता जाएगा। ख़बरों में अभी हम सस्पेंस रखेंगे, अगले हफ्ते और बयान करेंगे, लेकिन उनका भी अच्छा टाइम आ रहा है। ठीक है। और जो बंधे हुए हैं, जो शादीशुदा हैं या मतलब जो बंधने जा रहे हैं और जो बंधे हो चुके हैं, उनके बारे में
वो भी अच्छी फॉर्म में, क्योंकि उनके अंदर भी लाइफ फोर्स आएगी और उस लाइफ फोर्स की वजह से रिलेशनशिप को भी फ्यूल मिलेगा, रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। लेकिन ये रिलेशनशिप की अच्छाई जो है ना, ये सिर्फ निकाह या हस्बैंड एंड वाइफ तक नहीं रहेगी, औलाद भी इससे मुस्तफ़ीद होगी, इससे एम्प्लॉयज़ भी मुस्तफ़ीद होंगे। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस अच्छे, एम्प्लॉयज़ एंड बॉसेस रिलेशन अच्छे, या जिन लोगों का वास्ता जेमिनी से पड़ने वाला है वो देखेंगे कि वो काफ़ी गर्मजोशी से और काफ़ी हम्बली, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत के साथ, बहुत डाउन टू अर्थ होकर दूसरों के साथ मिल रहे हैं। अच्छा एक बात पता है मैंने नोटिस की है फ़हीम भाई, जब बंदा अंदर से बहुत एनर्जेटिक होता है उसका गुरूर नीचे आ जाता है, वो प्यार करने लग जाता है। जब अंदर से बंदा खोखला होता है वो बड़ा ही ऊपर चला जाता है, पता नहीं क्या है ये। हालांकि जब खोखला होगा तो तब उसे डाउन होना चाहिए था। पंजाबी की मिसाल नहीं है कि खाली पांडे बहुता शोर कर दें। मतलब जो खाली बर्तन होते हैं वो आपस में इकट्ठे हों तो शोर ज़्यादा करते हैं, और जो बर्तन भरे हुए होते हैं वो इतना शोर नहीं करते हैं। कितना बुजुर्गों ने आसान अल्फाज में सारा कुछ समझाया हुआ। अच्छा जी, ये हो गया इनके बारे में। फाइनल ये चीज़ बताइए कि इन्हें मोहतात किस जगह पे रहना है और इन्हें क्या पहनना है और इन्हें क्या पढ़ना है, ये बता दीजिए। वैसे जो सितारों की चाल है ना फ़हीम भाई, वो तो है चौथे घर की। ज़्यादातर सितारे जो मैंने बयान किए हैं तीसरे और चौथे घर में सपोर्ट कर रहे हैं। लफ्ज़ तो ये है कि एहतियात करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट ये लफ्ज़ काबिल अमल नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बंदा ऐसी कंडीशन में हो गए मैं बद एहतियाती भी करूँगा तो ठीक ही रहूँगा। लिहाजा इतना ज़रूर कहता हूँ कि हर चीज़ को क्रॉस चेक कर लें, बट अदरवाइज़ स्टार सिचुएशन क्योंकि फेवर कर रही है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या पहनने का मतलब था कि स्टोन कौन सा पहना है, ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि आपने जीन्स शर्ट पहनी है, बुर्का पहनना है, ये मेरे बिल्कुल कहने का मतलब नहीं था। ठीक है जनाब। अच्छा वैसे वो बता दें उनका बर्थ स्टोन, दैट इज़ एमरल्ड एंड रूबी। एमरल्ड इज़ मोर इफेक्टिव फॉर द जेमिनीज बिकॉज ऑफ कि वो उनका वो जो जहनी कैफियत थोड़ी उलझी सी दोहरी सोच की रहती है, उसको वो एमरल्ड रिकवर कर देता है बहुत अच्छे अंदाज से। 30 साल तक की अगर एज हो तो 8 कैरेट पहनना चाहिए। बिल्कुल सही है जनाब। कैंसर स्टार के दोस्त ये जनाब 22 जून से 23 जुलाई के बीच पैदा होते हैं और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े ही ये मददगार लोग होते हैं, अपने घर से प्यार करने वाले लोग होते हैं, और जनाब ये बड़ा तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, हिम्मत बढ़ाने वाले लोग होते हैं, प्यार करने वाले और केयर करने वाले लोग होते हैं। उसके साथ साथ इमेजिनेटिव होते हैं, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं और बड़े रोमांटिक लोग होते हैं। तो जनाब हारिस इसमें साहब ज़रा बताइए कि इन जो दोस्तों के बारे में, कैंसर स्टार के दोस्त, ये इस हफ़्ते को किस तरह गुजारने वाले हैं और किस तरह इस हफ़्ते का फ़ायदा उठाने वाले हैं। कैंसेरियन स्टार जिन सलाहियतों का मालिक है, ये जो मैंने पिछले 4 सितारे बयान किए हैं वो सारी की सारी सलाहियतें कैंसेरियन में इस वक्त मौजूद हैं, और ये हफ़्ता उनके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव साबित होने जा रहा है। इस हफ्ते से लेकर सो ऑन कैंसेरियन के लिए एक बड़ा टर्न है, यू टर्न जैसे कह सकते हैं। ये डेवलपमेंट्स की तरफ लेकर जाएगा। इसमें मरकरी भी हिस्सा लेगा, इसमें यूरेनस भी हिस्सा लेगा, इसमें मार्स भी हिस्सा लेगा, इसमें सन भी हिस्सा लेगा। ये 4 बड़े सितारे। एस्ट्रोलॉजिकली अगर किसी सितारे को 4 प्लैनेट सपोर्ट कर दें तो उसे महादशा कहते हैं। एक ऐसी दशा जिसमें ज़्यादातर चीज़ें रिवॉर्डफुल होती हैं, प्रोग्रेसिव होती हैं, स्टेबल होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से चलती रहती हैं। सो कैंसेरियन को अब ये 4 अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवलिंग, मेंटल स्किल्स एंड चौथा सितारा था सन, जिससे पैशन मिलेगा। ये 4 चीज़ें मिल जाएंगी। बट उनका अपना जो ऑनर प्लैनेट है दैट इज़ मून साइन, वो इस वक्त उन्हें सपोर्टिव नहीं है। इससे वो खुशी में थोड़े महदूद रहेंगे, अचीवमेंट्स भी करते जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई बड़ा कुछ एक अधूरापन सा रहेगा, उदासी सी थोड़ी सी रहेगी। इस पहलू को ओवरकम करने के लिए उन्हें स्पिरिचुअल सेक्टर को तकवीयत देने की ज़रूरत है, और ऐसी स्पिरिचुअल तकवीयत जो उदासी को ख़त्म कर दे वो सूरह फातिहा से मिलती है। अगर सूरह फातिहा कंटिन्यूस पढ़ी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए, इसे कसरत से पढ़ना कहेंगे, इसको तादाद से ना पढ़ें, मतलब जब मौका मिले उसे पढ़ सकते हैं। और ज़्यादातर क्या हर ही मुसलमान को ज़ुबानी याद होती है कि नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरह सॉरी। तो उस एतबार से अगर चलते फिरते भी पढ़ने का मौका मिले तो इसे ज़रूर पढ़ा जाए। बिल्कुल सही होगा। अच्छा इन्हें मोहतात किससे रहना है? इन्हें अपनी उदासी को बढ़ने नहीं देना है। अच्छा ठीक है। अपने रिलेशंस को सोचते भी बहुत है ना चीज़ों को।
हर सेंसिटिव आदमी, जेमिनाई एंड इसके बाद कैंसेरियन और उसके बाद विर्गो, ये तीन ऐसे, बीच में से ल्यू को अल्लाह ताला ने कोई अलग ही ढंग से पैदा कर दिया है कि वो कोई बड़ा ब्रेव हार्ट पीपल। बट ये जो तीन लगातार सितारे हैं ना, ये फिर सोचने के तो माहिर है ना, सोचने में PhD होते हैं जिस चीज़ का नहीं भी सोचना होता ना, ज़बरदस्ती सोचते हैं उसके बारे में। कहाँ से वो निकाल के लाते हैं ब्रांचेस सोचने की, इतना सोचते हैं। लियो दोस्तों की बात करते हैं जनाब। 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच पैदा होने वाले लोग हैं जनाब ये, और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, बड़े एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, रोमांटिक होते हैं और बड़े नोबल लोग होते हैं, बड़े लॉयल लोग होते हैं, वार्म हार्टेड लोग, फ्रेंडली और फन लविंग लोग होते हैं जनाब, बड़े इनकरेजिंग और एनर्जेटिक लोगों का स्टार है। और एक्चुअली ये इनके बारे में कहते हैं कि ये पैदा ही रूल करने के लिए होते हैं, ठीक है। यानी कि इनसे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कोई डोमिनेट होता होगा, कोई ऐसे ही है ना, किसी हद तक है ना, किसी हद तक। बट सक्सेसफुल यूज जो अनसक्सेसफुल हो वो उतने ही ज़्यादा डम्पी बम्पी सुन यकीन करें उतने। अच्छा एक बात मैं यहाँ फ़हीम भाई बोल दूँ टेक्निकल, और ये सुनने वालों के लिए बड़ी कारआमद साबित होगी। जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना कि हालात बड़े अच्छे चल रहे हैं, और अच्छे हालात जिनके चल रहे हैं वो तो अच्छे हैं, जो बुरे चल रहे हैं वो ज़रा अपने आप को रिकवर कर लें विद द रेमेडीज़। अब इसके बरक्स बोलने जा रहा हूँ। इसका बरक्स ये है कि कैंसेरियन के हालात में अफसोस इस वक्त बढ़ेगा, उदासी बढ़ेगी। अगर कोई कैंसेरियन अपने आप को ये जज करना चाहता है कि वो कितना ह्यूमरस है, कितना खुश मिजाज है, कितनी खुशगवार तबीयत रखता है, अगर इस हालत में भी वो खुश है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एक्स्ट्रा इमोशंस हैं ह्यूमर के, उसके अंदर एक्स्ट्रा फन लविंग एबिलिटीज़ है। क्योंकि स्टार वाइज तो ये दौर जो था उदासी का था, लेकिन उदास दौर में भी वो अच्छी फॉर्म में है, तो इसका मतलब है वो यूनिक है, वो कुछ खासियत रखता है, अल्लाह ताला ने उसको कुछ अलग गिफ्ट दिया है। उसके दिमाग में जो प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स हैं, खुशी के केमिकल्स हैं, वो ज़्यादा तेज़ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कैंसेरियंस। तो ये जो लकी कैंसेरियंस हैं वो अपने आप को जज कर सकते हैं इस वक्त। बिल्कुल सही। तो इन्हीं के लिए हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। ये भी जज करने का एक अच्छा तरीका है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बकिया सितारों के बारे में आपको बताएंगे कि ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। सितारों की रोशनी में कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। सितारे क्या पशीन गुइयाँ कर रहे हैं, ज़रा इस हवाले से जानते हैं हारिस अज़मी साहब से। जी जनाब। मोस्टली विर्गोस को इस वक्त 5वें, 6ठे और 7वें घर में पॉजिटिव स्टार्स की सपोर्ट है। 5th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रोमानवी ज़िंदगी, औलाद की वेलफेयर, फैमिली ओरिएंटेशन, फैमिली की मोहब्बत और फैमिली की तरफ माइल रहना, उनकी भलाई के इक़दाम करते रहना, कुर्बानी देना, ये 5वें घर की चीज़ें हैं। तो जो लोग फैमिली चला रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे इस हफ्ते, और उसकी मौके भी उन्हें मिलेंगे। और दूसरा 5वां घर जो रोमानवी ज़िंदगी का भी होता है, तो उम्मीद ये है कि जो लोग मोहब्बत या मोहब्बत के मामले में कोई फ़ैसले करना चाहते हैं तो वो भी कोई पॉजिटिव रहने वाले हैं। रिश्तेदारी हो गई या इजहार मोहब्बत हो गया, तो ये मुमकिनात में से। 6th हाउस इज़ ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिज़िकल हेल्थ फेम में, एंड 6th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अज़ाए रईसा, जो निज़ाम चलाते हैं हमारे अज़ा। 6th हाउस में भी इस वक्त सपोर्ट ऑफ स्टार्स मुयसर है, सो विर्गो को काफ़ी मदद मिलेगी। एंड 7th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, सिर्फ मियाँ बीवी के रिलेशंस की बेहतरी। जिन जिन लोगों के हस्बैंड बीवियों के हस्बैंड विर्गोज़ हैं, उम्मीद करते हैं कि इस वक्त स्टार की सपोर्ट जो है वो उनकी तरफ से उन्हें मिलेगी, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन बेहतर होंगे, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, एंड इस तरह से जो एडवांटेजेस मिलते हैं। लेकिन जिन लोगों की बीवियाँ विर्गो हैं वो देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा चाम आया है, तो वाइफ साइड पर ये ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। ये स्टार सिचुएशन, मून इज़ इन 7th हाउस विच इज़ प्रोड्यूसिंग सम स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। बीवी की तरफ से जो शौहर को रिलेशनशिप एडवांटेजेस अपनी जगह पर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है,
स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो जो एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि बीवी की किस्मत से पैसे आते हैं, तो दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग कि आपको बीवी की, अगर कोई कारोबार शुरू करना चाह रहा है और बीवी के नाम से शुरू करे या उसके मशवरे से शुरू करे तो इस वक्त उनको एडवांटेज में। वैसे ये बात अभी झूठ इसलिए लगेगी, कोई भी शौहर अपनी बीवी को इस क्योंकि बीवियों पे तो पैसे लगते हैं शौहरों के, वो मानेंगे इस अंदाज से देखता ही नहीं। अगर बीवी की दुआओं से आपको कुछ जीत भी रहे हो ना तो क्या मेरे ही किसी अमल का नतीजा। नहीं, डेफिनेटली दो लोग जब मतलब किसी एक सफ़र पे निकलते हैं तो फिर दोनों की किस्मत मैटर कर रही होती है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने कंपेटिबल हैं और कितना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी खुशबख्ती भी, उसका फ़ायदा इनडायरेक्टली से हो रहा होता है दूसरे शख्स को, और इस शख्स की खुशबख्ती जो है वो दूसरे इंसान को हो रहा होता है। तो ऐसा है। मेरा एक दोस्त है फ़हीम भाई, मैं ये बात मज़े की है इसलिए बयान करता हूँ और सबक आमोज़ भी है। वो अपने मोबाइल की बड़ी हिफाजत करता है, अच्छे अच्छे कवर चढ़ाएगा, महंगे महंगे, वो कोड लगा के रखता है हर वक्त, महंगे महंगे कवर चढ़ाएगा, मोबाइल भी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उस ऐसे ही अज्यूमिंग की, मैंने कहा यार तुम अपने मोबाइल की इतनी कदर करते हो, तुम्हारी तो बीवी बहुत खुश रहती होगी, तुम मोबाइल का ही कवर 7-7, 8-8 हज़ार का ले रहे हो। तो बीवी को तो कह रहे नहीं, उससे मेरी नाराज़गी चल रही, कपड़े बहुत मांगती है। क्या मांगती है? कपड़े बहुत मांगती। अच्छा, कैन यू बिलीव दिस? मैंने कहा यार तुम 7,000 का मोबाइल कवर चढ़ाने पे तो तैयार हो, वो यू नो एक्सपेंसिव वन, लेदर केसेस है, सही है, बट वाइफ को लॉन का सूट देने के लिए तुम तैयार नहीं। हाँ, वो भी आजकल मेरा ख्याल कि 10-15 हज़ार का हो गया वो। अच्छा जी, लिब्रा दोस्तों की बात करते हैं। लिब्रा जो है 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। आइडियलिस्टिक लोग होते हैं जनाब, और बड़े इजी गोइंग लोग, एक्सप्रेसिव, स्टाइलिश और जनाब वेल बैलेंस्ड, सोशल, आर्टिस्टिक स्किल्स रखने वाले, रोमांटिक और चार्मिंग लोग होते हैं, बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं। हारिस अज़मी साहब ज़रा बताइए कि लिब्रा दोस्त जो हैं इस हफ्ते क्या क्या कमाल दिखाने वाले हैं? बहुत कम वसाइल में लिब्रा अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज से मनवा लेंगे। मैं ये देखता हूँ कि लिब्रास बहुत अरसे से या तो अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट कर रहे थे या अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही थी। इस वक्त यूरेनस जुपिटर के साथ मिल गया। एस्ट्रो साइंसेस में अब आगे जितने भी सितारे आएंगे उन सबको जुपिटर लगा हुआ है, एंड जुपिटर इज़ स्टार ऑफ गुड लक, सिवाय कैप्रिकॉनियन के। कैप्रिकॉनियन को कोई ट्रबल है, इसके बाद आएंगे, वो मैं बयान करूँगा। पर जुपिटर इज़ अ स्टार ऑफ गुड लक, इसे साद अकबर कहते हैं, और इसका जो तखमीना है वो है चौथे घर का। लिब्रास को चौथे घर में लगा है, अगले सितारे को 5वें घर में सपोर्ट करेगा। चौथे घर की सपोर्ट का मतलब है बेस लाइन, बेसफुलनेस, बुनियादी ताकत। आगे जितना कुछ उन्होंने करना है, चाहे वो फेम के लिए करना है, चाहे पर्सनालिटी के लिए करना है, चाहे माल के लिए करना है, चाहे मज़हब के लिए करना है, चाहे रिश्तेदारी के लिए करना है, चाहे सेहत तंदुरुस्ती के लिए करना है, उन सब में जो किस्मत का अमल दखल है वो उन्हें मुयस्सर है। और ये अमल दखल क्योंकि किस्मत देती है, और किस्मत के बारे में कहा जाता है कि ये अचानक देती है, सडन गेन्स होते हैं। तो मेहनत देगी तो मेहनत के एवज़ मिलता जाएगा ना, और उसे ग्रेजुअल ग्रोथ कहेंगे। लेकिन जो किस्मत के एवज़ मिलता है ये सडन होता है कि मैंने सोचा भी नहीं था वो मुझे मिल गया। ये किस्मत इसी तरह देती है, और वो मिलना लिब्रास को हैप्पी कर देगा। सडन गेन हमेशा ही सबको हैप्पी कर देती है, सिर्फ लिब्रा को नहीं, अगर किसी और को भी मिलता तो वो हैप्पीनेस एक्सपेक्ट की जा सकती है इस हफ्ते फॉर द लिब्रा दोस्तों के लिए। ठीक हो गया। एंड इसके अलावा जॉब सर्चिंग, क्योंकि जुपिटर सपोर्ट कर रहा है तो जॉब से, और जिन लोगों के मामलात उलझे चल रहे थे, ऐसा लगता था वो अक्सर ही कंप्लेन करते हुए कि भाई हमारी किस्मत आजकल हमारा साथ नहीं दे रही, गर्दिश अय्याम ने घेर लिया है, तो जुपिटर आके रिकवर करने जा रहा है। सितारों की चाल इसी तरह रिकवरी करती है। तो गर्दिश अय्याम ने लपेटा हुआ था पिछले दिनों, कुछ मामला थे लेकिन रिकवरी हो रही थी उनकी सलाहियतों से। अब उनकी रिकवरी के 2 एलिमेंट हैं, सलाहियत भी और लक भी। तो अब एक से अच्छा 2 ही होते हैं, जारी बात है, फिर वो उनको रिकवर करेगी। मैंने अल्लाह ताला ने जो फरमाया था ना कि दिन और रात के चेंजेस में अब निशानियां ढूंढो, यही वो चेंजेस थी। वक्त कैसे बदलता है, पिछले हफ्ते तक ट्रबल्स, पिछले हफ्ते तक स्ट्रगल्स, बट इस हफ्ते रिलीफ, इस हफ्ते पेनलेसनेस, इस हफ्ते, और नॉट ओनली फॉर देम सेल्फ, वो अपनी ज़ात से इज्तिमाई फ़ायदे पैदा करें। लिब्रा कभी अकेला नहीं होता। लिब्रा की क्वालिटी है, जब भी हासिल करेगा खुशी सबको। पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या सोल इनके अंदर रखी है। गमगीन होगा तो किनारा कश हो जाएगा, आइसोलेटेड, अलग किसी कमरे में जाके बंद। खुश होगा तो सबको करेगा आ जाओ खुशी की मैदान। कमाल है यार, क्या बात है जनाब लिब्रा दोस्तों की। मेरे अलावा स्कॉर्पियो दोस्तों की बात करते हैं जनाब। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच पैदा होने वाले लोग स्कॉर्पियो। सही बात है ये यार, मेरी ये जो ऑब्जर्वेशन थी ना, ये 15 साल कैलकुलेशन थी। अच्छा, जो मैंने ऑब्जर्व की, और मैंने साथ ही एक लिब्रा ने आगे तो
बुरा हाल कर दिया ना। बुरा हाल नहीं करा, सोच बदल कंफर्म करना चाहिए था आपको कि लिब्रा इस तरह परफॉर्म करते हैं कि नहीं। एंड आई फील भी एंड मैंने फाउंड भी किया, मैंने देखा भी और महसूस भी किया। सर एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रेक से वापस आते हैं तो जनाब बात करते हैं अगले सितारों के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे देखते रहिए। जी हारिस भाई, अभी बात करते हैं हम स्कॉर्पियो दोस्तों स्कॉर्पियोज की। अच्छा जी, तो स्कॉर्पियो जो दोस्त हैं इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है ये तो हारिस भाई बताएंगे। मैं बताता हूँ इनके ट्रेड्स के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि ये किस तबीयत के लोग होते हैं। जनाब 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच पैदा होने वाले लोग आर्टिस्टिक स्किल्स में सबसे ज़्यादा लीड हासिल करने वाले लोग होते हैं। ये बड़ी बेहतरीन मेमोरी के लोग होते हैं, ये भी बड़े सोशल लोग होते हैं लिब्रा दोस्तों की तरह, और बड़ी मैग्नेटिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं इनकी। इसके साथ साथ जनाब ये बड़ा तहफ़्फ़ुज़ देने वाले लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, मुखलिस लोग होते हैं, और एक शार्प माइंड के लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब ज़रा ये बताइए कि इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है? ये हफ़्ता बहुत मसरूफ़ियत का है स्कॉर्पियोज़ के लिए। इस मसरूफ़ियत की वजह ये है कि वो जो फ़ितरी सलाहियतें हैं ना उनके अंदर, आर्ट्स एबिलिटीज़, आइडिया मेकिंग, ट्रेंड सेटिंग, वो सारी सलाहियतों को इस वक्त दवाम मिलने वाला है। ये हफ़्ता 2018 का आगाज़ है स्कॉर्पियोज़ के लिए। कॉम्प्लेक्स ख़त्म होता जाएगा, एहसास कमतरी या वो जो नाकामी का ख़दशा था या अंदर का जो डर था, किसी हद तक अफसोस भी इन्हें लगा हुआ था, वो रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि अपने आप को भी इस्टेब्लिश करें। जहाँ पर्सनालिटी की ज़रूरत है, शख्सियत के रोबदार असरदार होने की ज़रूरत है, वहाँ शख्सियत पर काम किया जाए। जहाँ सलाहियतों के परफेक्ट और अफेक्टिव होने की ज़रूरत है, वहाँ उस पर काम किया जाए। जब मैंने ये नोटिस की बात, और ये इस हफ्ते 15 साल बाद नोटिस की है, नॉट ओनली फॉर द स्कॉर्पियोज बट अदरवाइज भी, कि अगर इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उसे ये पता भी हो कि अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने अंदर चेंज कोई ना लाए, तो वो अपॉर्चुनिटी उसे नॉमिनल सा एक जर्नल सा रिवॉर्ड देकर गुजर जाती। बट अगर वो अपने अंदर भी चेंजेस ले आए और फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हें वेलकम कर रही हो, लक भी उन्हें वेलकम कर रही हो, टाइम साइंसेस भी उन्हें वेलकम कर रही हो, फिर वो गैर मामूली रिज़ल्ट्स देती। और वो गैर मामूली रिज़ल्ट्स उन्हीं को देती है जो गैर मामूली अपने आप को बनाए। बिल्कुल सही। अगली खबर जो स्कॉर्पियोज के लिए है वो है मार्स से रिलेटेड। अगर ट्रैवल करना चाहें तो इस वक्त राहें खुली, ऑल टाइप ऑफ ट्रैवल, हिजरत भी, छोटी भी बड़ी भी। घर बदलना है बदल सकते हैं, जॉब चेंज करना है कर सकते हैं, इलाकाई हिजरत करना चाह रहे हैं कराची से इस्लामाबाद या इंटर द कंट्री कर सकते हैं, बैन अल-अक़वामी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मार्स अच्छी फॉर्म में है और है भी रिवॉर्ड्स के एरिया में, समर मिलेगा, फल मिलेगा उसका। नेक्स्ट इज़ मरकरी, तालीमी काबिलियत, सीखने और सिखाने का प्रोसेस। मैं तालीम इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पर तालीम सिर्फ किताबों को पढ़ने को समझा जाता है। वैसे तालीम हर ही चीज़ के सीखने को कहते हैं, एक्सपीरियंस करने को कहते हैं, नॉलेज गेन करने को कहते हैं। सो नॉलेज गेन किसी वाक़े से भी हो सकती है, किसी जानवर से भी ले सकते हैं, इंसानों से भी ले सकते हैं, किसी की सोबत इख्तियार कर। ये तालीमी किताबों की जो तालीम है ना फ़हीम भाई, ये तो अभी शुरू हुई है कोई 100-200 साल से। इससे पहले तो लोग बंदों से मिल के तालीम हासिल किया करते थे, किताबें तो छपती नहीं थी। और किताबें जो लिखता भी था वो स्याही और कलम से लिखता था, वो एक ही कॉपी लिखता था, दूसरी कॉपी नहीं वो लिख सकता था। तो जिसने वो तालीम लेनी होती थी वो चाहे कहीं भी रहता हो, इवन इराक में भी रहता है और पाकिस्तान में किसी ने किताब लिख दी है तो उससे आकर ही मिलकर उस किताब से मुस्तफ़ीद हो सकता था। ना तो किताब पहुँचाने के कोई सोर्सेज थे, ना ही किताब को कॉपी करने के कोई सोर्सेज थे। सही, वो इल्म वालों के पास बैठ के इल्म हासिल किया जाता था, फैज़ उधर से मिला करते थे। बस उस वक्त क्योंकि किताबों से इल्म नहीं मिलता था तो डिग्री भी छपी हुई नहीं मिलती थी। सो अब किताबों से इल्म मिलता है तो डिग्री भी छपी हुई मिलती है। नेक्स्ट थिंग फॉर द स्कॉर्पियो, द लास्ट थिंग दैट इज़ बिलोंग टू मरकरी। मरकरी तालीमी काबिलियत के लिए भी और जिस्मानी सेहत के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ओपल इज़ द बर्थ स्टोन एंड 4 इज़ द लकी डिजिट इन दिस वीक। बिल्कुल सही। सैजिटेरियस की बात करेंगे। सैजिटेरियस 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच पैदा होने वाले लोग, इनके बारे में कहते हैं कि बड़े फेयर लोग होते हैं, सिंसियर होते हैं, बड़ी बेहतरीन जजमेंट वाले लोग होते हैं, एडवेंचरस होते हैं और पॉजिटिव थिंकर होते हैं, बड़े लॉजिकल होते हैं और ये नेचर के दीवाने होते हैं, सैर व सियाहत के दीवाने होते हैं ये लोग।
हारिस अज़मी साहब, इनके सितारे क्या कहते हैं इस हफ्ते? दिलचस्पी तो हमेशा ही बहुत कामों में लेते हैं और ऊपर से अच्छा टाइम शुरू हो गया। रिलेशनशिप सेक्टर में इस वक्त इनको जुपिटर सपोर्ट कर रहा है और मुसलसल जुपिटर सपोर्ट कर रहा है। एंड जुपिटर का दौरानिया अगर मिनिमम भी अगर सपोर्ट करेगा तो अगले 4 साल तो करता रहेगा। 2018 9 जनवरी से ये दौर शुरू हुआ है। ये हफ्ता और प्रोडक्टिव है क्योंकि सूरज भी सपोर्ट कर रहा है। ये तीसरा सितारा है जो फायर नेचर का है। सबसे पहला एरीज था, फिर ल्यू, अब सैजिटेरियस। सो सूरज की इस सपोर्ट की वजह से कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं उनकी उसमें तेज़ी एक्सपेक्ट की जा सकती है। मज़े की बात पता क्या फ़हीम भाई, सैजिटेरियस ना बदएतमादी से भी बाहर आ गए। अच्छा। जब वो 7 साल का मोमेंटम था ना, वो टूट नहीं रहा था। फिर हमने बिलू सफ़ायर उनको रिकमेंड किया, सूरह शम्स की, सूरह तारक की, सूरह नजम भी पढ़ते रहे, लेकिन अब कुदरती तौर पर उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जा रहा है। इट इज़ ड्यू टू सन सपोर्ट, सूरज। 2017 जब इनकी 7.5 टूटी थी तो उसके बाद अब पहली दफ़ा इनको सूरज इनके राइट एरियाज़ में मिल रहा है। एंड सूरज जो है वो कैप्टन स्किल्स देता है, डिसीजन मेकिंग देता है, ब्रेवरी देता है एंड एक्यूरेसी देता है। इस नए रास्ते भी दिखाता है। रोशनी है ना, सोर्स ऑफ लाइट, एंड जब भी लाइट ज़िंदगी में आती है तो रास्ते तो नए मिलते हैं। तो सूरज की इस सपोर्ट और जुपिटर की लक से मिलकर सैजिटेरियस को मैं बड़ी अचीवमेंट्स करता हुआ देख रहा हूँ। इस अचीवमेंट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए उन्हें हर तरह की कोशिश इस वक्त करनी चाहिए। इब्तदाइया है, अभी स्टार्ट है, 7.5 साल अच्छे जाने वाले हैं। उसके बाद फिर सैटर्न भी इन्हें सपोर्ट कर रहा है तो 20-22 साल इनके अच्छे जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि जब कभी कोई चीज़ तवील होती है ना तो अमूमी तौर पर सारे ही लोग फिर क्या करते हैं, उकता आ जाते हैं। उकताहट नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही। उकताहट को ओवरकम करने के लिए ब्लू सफ़ायर आइडिया। ब्लू सफ़ायर पहने, ये ठीक है। और ब्लू सफ़ायर के बारे में तो ये भी कहते हैं कि वो जिसको रास आ जाए उसके पास दौलत के अंबार लग जाते हैं। इनको रास है, बट ऐसा नहीं है। ये मिथ है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि क्योंकि सलाहियतें भरपूर हो जाती हैं तो उससे दौलत बन सकती है। वैसे नोटों का बैग नहीं मिलने वाला। ब्लू सफ़ायर को कहते हैं नीलम है ना। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न 22 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच पैदा होने वाले लोग हैं और जनाब ये बड़े रियलिस्टिक लोग हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, बड़े एम्बिशियस लोग होते हैं, बड़े गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल वाले, हाई स्टैंडर्ड्स वाले, एफिशिएंट और फियरलेस लोग, रिस्पॉन्सिबल लोग, हार्ड वर्किंग लोग, और जनाब इसके साथ साथ लॉयल तो होते ही हैं, ये रियलिस्टिक भी होते हैं। तो बड़े थॉटफुल लोग हैं। इनके बारे में क्या कहते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा है और इनके हालात सितारों के कैसे हैं? अच्छे नहीं चल रहे। इट इज़ बिकॉज ऑफ सैटर्न। 7.5 प्रोड्यूस कर रहा है। 7.5 की वजह से 3 ही चीज़ें स्टेक पर होती हैं, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप एंड सोर्स ऑफ इनकम। अब लोगों को, कैप्रिकॉर्न लोगों को, ऑल टाइप ऑफ कैप्रिकॉर्न, मेल फीमेल, कारोबारी, रिलेशनशिप वाले, सबको ये ध्यान रखना है कि उनकी इन 3 फील्ड्स में से कौन सी फील्ड कमज़ोर है। अगर किसी की रिलेशनशिप कमज़ोर है तो उधर वो टेक केयर करे, खुसूसियत से तवज्जो दे, थोड़ा बैक फुट पे रहे, थोड़ा हम्बलनेस दे, कुर्बानी दे, मामलात को समझे, आर्टिफिशियल फ्यूलिंग करें जैसे सियासतदान कर देते हैं। पॉलिटिशियन, हालात कुछ होते हैं, बयान कुछ करके चले जाते हैं एंड वो कामयाब रहते हैं। अगली खबर सेहत से रिलेटेड है। केयरफुल रहें, एक्सीडेंट से केयरफुल रहें, बीमारी से केयरफुल रहें, हादसात से बचने की कोशिश करें, लड़ाइयों से बचने की कोशिश करें, जिस्मानी सकत को मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करें, नेगेटिव ना करें। एंड सोर्स ऑफ इनकम में भी ध्यान रखें। जो लोग बहुत इस्टेब्लिश हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जिनके पीछे मामलात बहुत उम्दा हैं, वो फ़ाइन है, उनको सैटर्न इतनी जल्दी नहीं गिरा सकेगा। लेकिन जिनके यहाँ पहले ही कसम पुरसी की हालत थी, पेनीलेस थे या इश्यूज़ थे, तो वो थोड़ा सा ध्यान करें, उनको थोड़ा केयर करना चाहिए। अब ये तो हो गई 7.5 की तारीफ़ और कैप्रिकॉर्नियन के सिचुएशन, लेकिन इसके बावजूद कुछ हालात अदरवाइज सपोर्टिव हैं। लिटिगेशन से भी बचना चाहिए और सिक्योरिटी इशू से भी। ये पता नहीं अब हमारा शो या कोई और एस्ट्रोलॉजर किसी से तो मशवरा करते होंगे मियाँ साहब, वो भी ध्यान करें, उनके लिए भी हालात अच्छे नहीं हैं। सो इट क्रिएट्स सम ट्रबल्स लाइक फिजिकल ट्रबल्स, लिटिगेशन इश्यूज, पनिशमेंट्स, ये सब पॉसिबिलिटीज़ में से हैं और उसके सिम्टम भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो ध्यान नहीं कर रहे होंगे, बरमला नहीं कर रहे होंगे, चुपके से कर रहे होंगे। एक वीडियो तो आई थी जिसमें वो अंडा खैरात कर रहे थे वज़ीर आज़म होकर भी, बट करते होंगे सर, मतलब जिस तरह उनके सर बाकी उनके मामलात अल्लाह ताला से बाकी जो मामलात हैं वो पब्लिक के सामने आ रहे हैं सर, तो वो कुछ उसका भी रिवॉर्ड वो हासिल कर रहे हैं और कुछ उसके अलावा बुरा वक्त जैसा आप बता रहे हैं वो भी है। तो
अल्लाह ही बेहतर कर सकता है। खैर मैं ये बात अपनी डोमेन में कह रहा हूँ, ज़ाती तौर पर मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है और ना ही मैं किसी तरह का कोई इस ओपिनियन रखता हूँ। जब किसी पार्टी को मदरसों की ज़रूरत पड़ने लग जाए ना, तो समझो या तो दुआ के लिए गया है या तो अब सपोर्ट के लिए गया, तो एंड पर मदरसे याद आते हैं। खैर अब सिचुएशन ही ऐसी और ये मैंने देखा, नोटिस किया है, एंड पर फिर मदरसों की तरफ ही जाते हैं ज़्यादातर सियासतदान। उससे पहले वो डिफरेंट जलसे करते रहते हैं। आखिर पे फिर कैप्रिकॉर्नियन की अगली बात है, इनको सन सपोर्ट कर रहा है, सूरज की सपोर्ट से बहरहाल उनकी अकल, समझ, बूझ ये काफ़ी रोशन रहेगी और ये रोशनी जो है ये उन्हें नए रास्ते भी दिखाएगी, उनके अंदर स्किल्स भी प्रोड्यूस करती रहेगी। हालांकि टाइम उनको फेवर नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो ज़ाती सलाहियतें हैं वो उन्हें सपोर्ट करती रहेंगी। आखिरी चीज़ जायचे कि ये है कि जो कैप्रिकॉर्नियन तालिब इल्म है वो अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, उन्हें कोई थ्रेट नहीं है। तालिब इल्मी के ज़माने के लिए हायर एजुकेशन की तरफ जाना हो, एग्ज़ाम्स देने हों, किसी तरह के किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना हो तो ले सकते हैं। जॉब स्विच करना इस वक्त अच्छा नहीं है, बल्कि अपने सराउंडिंग के साथ जो कलीग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत है, शुकूक व शुबहात को अपनी ज़ात से दूर रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। एक्वेरियस की बात करेंगे जनाब। एक्वेरियस जब स्टार का जिक्र आता है तो बस एक चीज़ ज़हन में आती है कि ट्रेंड सेटर्स होते हैं, ये बस ट्रेंड सेट करते हैं। ये लोग ज़माने को देखे बगैर अपनी बस खुद इरादा करते हैं और फिर ज़माना इनको फॉलो करता है। अच्छा, 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच पैदा होने वाले लोग होते हैं, ये बड़े थॉटफुल, बड़े फेयर लोग होते हैं, बड़े लॉयल फ्रेंड्स होते हैं, ये आइडियलिस्टिक लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट लोग होते हैं ये। और इनके बारे में कहते हैं कि दे आर परफेक्ट इन एवरी वे, ये उन लोगों में इनका शुमार होता है जनाब। हारिस अज़मी साहब ये बताइए कि ये हफ़्ता इनके लिए कैसा है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस ये तकरीबन एक जैसे ही असरात के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, बट एक्वेरियस आर मोर स्ट्रॉन्गर इन देयर स्किल्स एज कम्पेयर टू कैप्रिकॉर्न। अच्छा, ठीक है। ताकतवर होते हैं, ट्रेंड सेटर्स हैं, फिर पैशन भी इनके अंदर ज़्यादा, और फिर इनकी जो साढ़ सती है वो एज़ कम्पेयर टू कैप्रिकॉर्नियन थोड़ी लो है, थोड़े अरसे बाद ताकतवर होगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो ना कैप्रिकॉर्नियन को उतना बड़ा थ्रेट है, ना ही एक्वेरियस को उतना बड़ा थ्रेट है जितना अकेला सैजिटेरियस ने भोगता था। सो एक्वेरियस को भी थोड़ा मोहतात रहना है रिलेशनशिप सेक्टर में। अगर न्यू रिलेशंस की तरफ जा रहे हैं तो अच्छे तरीके से अपनी स्पिरिचुअल सिक्योरिटी के साथ जाइए। सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ज़रूर कंसीडर करिए, अपना बर्थ स्टोन दैट इज़ एक्वा मेरीन वो ज़रूर कंसीडर करिए। ज़्यादा बड़ी गैम्बलिंग ना करें, बहुत बड़े रिस्क टेकिंग ना करें, जिन कामों का एक्सपीरियंस है उन्हीं कामों को कंसीडर करें। ये हफ़्ता अभी जर्नल वीक है, इसे एवरेज सिचुएशंस कह सकते हैं, कोई बड़े सितारे भी सपोर्ट इस वक्त नहीं कर रहे, तो एहतियाती तदबीर से ही आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हर काम को क्रॉस चेक कर लें, लिखत पढ़त करके करें, वर्बली कमिटमेंट्स ना करें, गारंटीज़ ना लें, कर्ज़ा लेने देने से अभी गुरेज करें, ये चीज़ें अभी उन्हें मोहतात रहनी होगी। बिल्कुल सही होगा जनाब। पाइसेस की बात करेंगे जनाब। पाइसेस जो लोग हैं ये 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। इनके बारे में कहते हैं कि ये सेंसिटिव लोग होते हैं, इमेजिनेटिव लोग होते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं, काइंड एंड केयरिंग लोग होते हैं, ट्रस्टिंग होते हैं, बड़े वाइज लोग होते हैं, ईजी गोइंग लोग होते हैं, इवन टेम्पर्ड लोग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं जनाब, और बड़े फ्रेंडली लोग होते हैं। अच्छा, इनके बारे में बताइए कि इनका ये हफ्ता कैसा है। मज़े की खबर ये है भाई, जब 360 डिग्री में स्टार मूव करते हैं ना, तो ये आखिरी सितारा पहले सितारे की टेल पर होता है। आखिरी सितारा पहले सितारे की टेल पर होता है, बाकी हम सारे सितारे इसके बीच में होते हैं, तो इनका हाल तकरीबन एरीज जैसा हो जाता है। सो एरीज को इस वक्त बहुत सपोर्ट है। एरीज वाली सपोर्ट ही इस वक्त पाइसेस को है। इस वक्त उन्हें सन सपोर्ट कर रहा है, तो मटेरियल सेक्टर में बहुत उमदा जा रहे हैं, डिसाइसिव होंगे, ब्रेव होंगे। हालांकि पाइसेस में इतनी ब्रेवरी नहीं होती जितनी कि उनको सन के सीज़न में मिल जाती, और वो सन का सीज़न पाकिस्तानी खिते में सिर्फ 4-5 महीने चलता है और 12 महीने की ब्रेवरी देकर जाता है, ऐसा फ्यूल प्रोड्यूस करके जाता है। फिर फैमिली ओरिएंटेड बहुत होते हैं, फ्रेंडली बहुत होते हैं। इस एतबार से भी ये अपने दोस्त अहबाब और अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे रहेंगे सूरज की सपोर्ट से। सूरज की सपोर्ट से इन्हें लोहा इस वक्त बहुत रास आएगा, इस वक्त इन्हें एग्रीकल्चर बहुत रास आएगी, इस वक्त इन्हें लाइफ स्टॉक बहुत रास आएगा, इस वक्त इन्हें कंस्ट्रक्शन बहुत रास आएगी, ट्रेडिंग बहुत रास आएगी, ट्रैवलिंग बहुत रास आएगी। सूरज की ये सपोर्ट इन्हें अच्छे खासे शोबे ताकतवर करती हुई। फिर गैर मामूली सपोर्ट है इन्हें इनकी शख्सियत के असर होने में, पर्सनैलिटी, अफेक्टिविटी। जहाँ जाएंगे मरकज़ निगाह बनेंगे, लोग इनको अदम तवज्जो वो नहीं करेंगे, इनकी बातों से उकताहट नहीं होगी, लोग इनकी बातों में तवज्जो देंगे। फिर इनके प्लान बड़े इफेक्टिव होंगे, ये 5वें घर के फ़ायदे।
प्लानिंग की पॉजिटिविटी हमेशा रिवॉर्ड देती है। जब बंदा अपने ही प्लान को सादर कर रहा हो, हुक्म भी दे रहा हो, परफॉर्म भी कर रहा हो, तो कामयाबी उनका मुकद्दर है, सूरज की सपोर्ट भी। अब आखिरी चीज़ जो इनको जायचे में गैर मामूली है वो है 11th हाउस की सपोर्ट। पूरे जायचे में किसी को 11th हाउस की सपोर्ट अभी तक मुयसर नहीं है। 11th हाउस सपोर्ट है छक्का लगना। सादा लफ्ज़ में बयान कर दिया, वैसे इसे कहते हैं कि बगैर मेहनत के ज़्यादा अचीवमेंट्स हो जाना, कम मेहनत से ज़्यादा अचीव। ठीक है। तो ये कम मेहनत की अचीवमेंट ये है कि कुछ इनिशिएटिव लिया और बाकी खुद ब खुद हो गया। तवक्को थी कि थोड़ा सा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा हो गया। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में जो जनरल पीपल है, प्राइस बॉन्ड निकल आया। जनरल पीपल यही सोचते हैं ना, प्राइस बॉन्ड निकल, दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग। सो इनको भी अचानक बड़ी कामयाबियों की तवक्को आता है। सेहत की तरफ से हाथ तंग, खुशकिस्मत चल रहे हैं ये सब। सेहत की तरफ से थोड़ा हाथ तंग है, उस तरफ से मोहतात रहने की ज़रूरत है। वो सेहत की तंगी जो है ना, वो सितारों की वजह से। बिल्कुल सही होगा जनाब। थैंक यू सो मच हारिस अज़मी साहब। माय प्लेजर। और आप हमारे साथ कल भी मौजूद हैं? यस, बिल्कुल सही है जनाब। कल भी हारिस अज़मी साहब मौजूद हैं और कल एक्चुअली आप दोस्तों की कॉल्स का और आप दोस्तों के सवालात का दिन है। तो फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी तो खैर आज नहीं है, वो लाजिम से एक हिस्सा है बस। फ़हीम अब्बास और हारिस अज़मी न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।